बैंक्स के शुरू आने आते हैं और ऑफिशियली आपका अर्निंग सीजन जब शुरू भी होने वाला था उससे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी नंबर्स आ जाते हैं। कल डीमार्ट के, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर आए और Q3 अपडेट्स में उनके रेवेन्यू ग्रोथ तो देखने को मिली अजय, लेकिन अगर आप ओवरऑल इसे कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रही थी गोल्डमैन सैक्स की, उनके हिसाब से तो 3 इयर्स की जो CAGR है वो नीचे गई है और उन्होंने वीकनेस भी बताई है स्टॉक ओपनिंग ट्रेंड पे। सॉरी माफ कीजिएगा, आप किसकी बात करें, डीमार्ट या एमएनएफ फाइनेंस? नहीं, डीमार्ट की बात कर रही हूं। हाँ, डीमार्ट, देखिए डीमार्ट जो है उसमें प्योर फंडामेंटल शानदार कंपनी है, हमेशा थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करती रही है, फ्लोट कम है इसके अंदर, तो बेचेगा कौन? और उसके बाद भी अगर आप देखें कि सेक्टर को थोड़ा आउट परफॉर्म ही करती है जो अपने एरिया में ऑपरेट कर रही है। इसका एक साल का ग्राफ दिखाइए, तो अगर इसका ये 2-4-6 महीने के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए अगर ये साइडवेज चली भी जाती है इसकी परफॉर्मेंस, तो बड़ा कोई सैलरी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए -13% है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो ग्रोसरी रिटेलिंग के कारोबार में बहुत टेलविंड है। मुझे लगता नहीं है कि किसी ब्रोकरेज रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर मंदी आने वाली है। नंबर्स पे देखते हैं आज कैसा स्टॉक रिएक्ट करता है, बट ये प्योर ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, क्योंकि एफएनओ में भी नहीं है। 4,000 का स्टॉक कितने लोग 1000 स्टॉक लेके पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मोर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और इनकी कॉमेंट्री अगर हमारे पास है तो इनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रोसरी रिटेलिंग के बाजार में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। श्योर, जैसे आएगी फिर हम व्यूअर्स के लिए वो भी लेकर आएंगे, लेकिन एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट पर आज व्यू क्या बन रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का। संतोष, आप एक बार इसका चार्ट चेक करके बताएंगे कि आज इस पर क्या व्यू बना सकते हैं। ट्रेडिंग तो खैर होती नहीं जैसे हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चार्ट चेक करें इस स्टॉक का। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफी लंबे समय से एक साइडवेज रेंज में अटका हुआ है। नीचे 3900 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर 4200 से 250 का एरिया रेजिस्टेंस का है। तो मेरे हिसाब से फॉर टाइमिंग तो साइडवेज से कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, बड़ी तेजी 4250 के ऊपर निकलने पर ही बनेगी। तो मेरे हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं इसको, और किसी का लंबा व्यू है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं 3850 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये तो क्योंकि अब Q3 अपडेट्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वेदांता है बड़े खुश हो रहे थे, या तो लॉन्ग पोजीशन है आपकी 280 ऑनवर्ड्स, या आपने कई बार इसको लॉन्ग शॉर्ट बहुत पैसा कमाया आपने वेदांता में। ऐसे ही ये बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग काफी होती है स्टॉक में, जैसा कि आपने कहा ट्रेडर्स डिलाइट स्टॉक है, आपको अप मूव डाउन मूव दोनों देखने मिलता है इसमें। अगर आपने चाल पकड़ ली इसकी अप मूव तो आपको 10 से 15% इजीली मिलेगा, और हमने अगर इसमें डाउन मूव भी पकड़ लिया तो आपको 15 से 20% भी मिलता है। तो वेदांता वैसा ही स्टॉक रहा है, ट्रेडर्स डिलाइट, शार्प अप मूव शार्प डाउन मूव दोनों देता है। और फिलहाल स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि एक अप मूव आ रहा है स्टॉक में, तो इसीलिए हंसी भी आ रही है, ट्रेडिंग करेंगे इस पे।